विराट क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माँ दुर्गा रानी की चमत्कारी कहानी सुनाता हूँ। किशनगढ़ नामक गांव में रमेश और राधा पति पत्नी रहा करते थे। दोनों की आर्थिक हालत ठीक थी। दोनों खेतों में मजदूरी करते थे और जो भी कमाई करते थे वो सुख चैन से खाते थे और दान भी मंदिरों में किया करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही धार्मिक और सच्चाई पर चलने वाले थे। दोनों प्रातः दुर्गा मंदिर में जाकर सेवा पूजा करते और जो भी कमाते थे उसमें से थोड़ा बहुत गरीबों को दान किया करते थे। अड़ोस पड़ोस में भी उनका नाम बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों निसंतान होने की वजह से बहुत ही दुखी रहते थे और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उन्हें कानाफूसी और राधा को बांझ कहकर बहुत ही दुखी करते थे। एक दिन की बात है, राधा रात को सो रही थी, तभी उसने एक छोटी से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत रमेश को जगाया और देखा तो एक नन्ही सी 5 साल की बच्ची वहाँ से गुज़र रही थी। उस बच्ची को देख के राधा ने उसे बुलाया तो वो माताजी के स्वरूप में आ गई और उसने कहा, राधा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी निसंतान हो, इसकी एक ही वजह है, तुमको पितरों का दोष है। अगर तुम सच्ची भक्ति से पितरों की विधि विधान से विधि करवाओगे और मेरे मंदिर में आके 7 शुक्रवार पूजा सेवा करोगे तो तुम्हारे वहाँ पर सुंदर पुत्र रतन होगा। ये सुनकर राधा और रमेश बहुत खुश हुए और बच्ची स्वरूप जो माताजी थे वो अंतर्ध्यान हुए। सुबह दोनों ने निश्चय करके दुर्गा मंदिर में गए और महाराज को रात में जो माताजी ने दर्शन दिए वो बात बताई। महाराज और लोगों ने सुन के अचंभ में पड़े, लेकिन महाराज ने कहा, पितरों के लिए तुम्हें विधि विधान से पूर्वजों की पूजा करनी पड़ेगी। जिस लोगों ने पितरों की अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा नहीं की, उनके वहाँ कभी भी संतान नहीं होते और एक बार जब पितर नाराज़ होते हैं तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह महाराज ने उन्हें पितरों की विधि विधान से पूजा करवाई और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी को महसूस होने लगा कि अब हमारे कष्ट धीरे धीरे कम होने लगे। राधा 2 शुक्रवार से नित्य सुबह मंदिर में जाती और शाम को घर पर माँ दुर्गा की कथा करती थी। तीसरे शुक्रवार को अचानक राधा घर में गिर पड़ी। ये देख के रमेश और अड़ोसी पड़ोसी उसे पास के गांव के अस्पताल ले गए। तभी डॉक्टर ने रमेश को बधाई दी और बोला, राधा गर्भ से है। ये सुनकर गांव वाले और पति पत्नी बहुत खुश हुए और माँ दुर्गा का जय जयकार करने लगे। इस तरह से 9 महीने बाद राधा के वहाँ एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तभी वो पुत्र को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में राधा और रमेश गए और उन्होंने महाराज से कहा कि अब से हमारा जो पितरों का दोष था वो दूर हुआ है और हमारा वंशज आ चुका है। और उन्होंने विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की, गरीबों को खाना खिलाया और यथाशक्ति ब्राह्मण को भी दक्षिणा दी। दोस्तों, आपको ये चमत्कारी माँ दुर्गा की कहानी कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
ताकि दूसरे निसंतान दंपति को भी इसका लाभ मिले और माँ दुर्गा जिस तरह से राधा और रमेश को फल ली, ऐसे हम सबको भी शुभ फल दे। नमस्कार।